अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली मेम्बर। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रही है एक बहुत ही यम्मी सी सब्ज़ी। चलो जी, सब्ज़ी का नाम सुनते ही किसी ने तो स्विच ऑफ कर दिया है, किसी ने चैनल चेंज कर लिया है। ऐसा नहीं चलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आज की सब्ज़ी है, खाने में बहुत ही मज़े की। मैं बनाने जा रही हूँ तोरी। यकीन करेंगे इतनी मज़े की बनती है कि बस आप एक निवाला लेने की देर है, फिर तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाए आप छोड़ते ही नहीं हैं। बनानी बहुत ही आसान है और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा है। आइए देखें इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से बनाते हैं हम तोरी की सब्ज़ी। देखिए यहाँ पे मैंने तोरियाँ जो हैं वो ली हैं 1 किलो। और सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तोरियों को अच्छी तरह से धो लेना है, इनको साफ़ करना है अच्छी तरह से। आजकल सीज़न में आई हो जब आप लें तो देखें वो सख्त होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिए मैंने 2 अदद प्याज थे जिन्हें मैंने स्लाइस करके यहाँ पे रखा है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2 टमाटर थे जिनको मैंने इस छोटे साइज़ में काट के इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में रख लिया है। यहाँ पे स्पाइसेस में यूज़ होंगे नमक 1 टीस्पून, यहाँ पे जायका, धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और यहाँ पे सूख मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर भी जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ये तो सारे मसाले थे और बहुत ही आसान जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वही। तो चलिए जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोरियाँ जो है वो उनके छिलके उतारने हैं। आजकल तो पिलर आ गया है, बड़ी जल्दी से फटाफट 2 मिनटों में काम हो जाता है। ज़िंदगी आसान हो गई है, इन गैजेट्स ने ज़िंदगी आसान कर दी है। तो छिलके जो है वो इनके उतार लेंगे। जब तक छिलके उतरते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए काइंडली। थैंक यू सो मच। चलिए ये देखिए, दूसरा जो है वो तोरी जो है उतर रहे हैं। तो अब जब पूरे जो है वो मैं इनके छिलके उतार लूँगी तो फिर मैं आपसे जो है वो मिलती हूँ। तो अब इसको पूरे को छिलके उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी जो है वो तोरी उनके छिलके उतार लिए हैं। अब है कटिंग, और इसकी कटिंग करनी इतनी यम्मी मज़े की होती है। सॉर्ट सी वेजिटेबल है, सॉफ्ट सी, तो इसको जो है ना फटाफट फटाफट टक 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 कटती जाती है तो जल्दी से जो है वो फ़ौरन ही काम हो जाता है। तो सारी तोरियाँ जो हैं वो उनको इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे। आप बड़े पीस करना चाहते हैं तो आप वो कर लें, लेकिन मैं हमेशा इतने ही पीसेस में जो है वो इसको बनाती हूँ, तो आपको भी मैं ऐसे ही बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। वैसे तो सब्ज़ियाँ सारी ही खानी चाहिए, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इनमें बहुत से विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जहाँ हम दालें इस्तेमाल करते हैं, गोश्त इस्तेमाल करते हैं, चिकन यूज़ करते हैं, तो सब्ज़ियों को भी ज़रूर खाना चाहिए। तो चलें यहाँ पे देखिए, तीसरी जो है वो तोरी उसको भी मैंने कट कर लिया है और अब सारी तोरियाँ जो हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने काट ली हैं माशाल्लाह से। देखिए अब इसको वॉश करेंगे अच्छी तरीके से, पहले भी धोया था, दोबारा वॉश करेंगे। कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया है यहाँ पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज जो है उसके अंदर डाल के हम फ्राई करेंगे। आपने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, तब तक ये सौटे हो जाएंगे, ठीक है। आपने इनको पिंक या गोल्डन नहीं करना। मैंने पहले भी आपसे कई दफ़ा आपसे कहा है कि जब हम सब्ज़ी कोई भी बनाते हैं तो उसमें कभी भी प्याज को पेस्ट बना के या किसी भी चीज़ का पेस्ट जो है वो नहीं डालते, क्योंकि अदरक जो है उसको पेस्ट बनाना लाजमी है, तो वो हम उसका पेस्ट बनाते हैं। तो देखिए प्याज हमारे जो है ये माशाल्लाह सौटे हो गए हैं, तकरीबन इनको 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और साथ ही इसको भी फ्राई कर लेते हैं। अब जैसे जैसे प्याज जो है ना वो फ्राई होंगे, साथ ये भी फ्राई हो जाएगा। और आपने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। बाज़ लोग बहुत जल्दी से जो है ना वो इसको फ्राई करके उसमें जो है बाकी चीज़ें शामिल कर देते हैं, जिससे इससे कच्चेपन की स्मेल आती है और आपका खाना, आपकी मेहनत सारी वेस्ट हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने। चलिए जी, देखिए लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है माशाल्लाह, अच्छी सी इसकी खुशबू आने लग गई है। और अब वो टाइम है कि इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर। तो अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 2 अदद टमाटर थे जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब इसको इसके अंदर फ्राई करेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ, थोड़े से प्याज के साथ मिक्स हो जाएं, ठीक है।
और उस वक्त तक इसको हमने फ्राई करते रहना है। तो चलें जी देखते हैं इसको। ये देखें प्याज हमारे और टमाटर और लहसुन अदरक अच्छी तरह से ये देखें सॉफ्ट हो गए हैं, काफ़ी हद तक जो है ये मिक्स भी हो गए हैं। थोड़े थोड़े से चंक्स हैं लेकिन कोई बात नहीं, वेजिटेबल्स में इसका अपना ही मज़ा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो मसाले बताए थे वे तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको अब भुनाई का काम है। लेकिन भुनाई का काम करने से पहले क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है ना वो जल ना जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा पानी आपने इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1-2 दफ़ा आपने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बने, ऑयल अलहदा हो जाए और मसाला जो है वो हमारा परफेक्टली रेडी हो जाए। सारा काम ही यहाँ पे भुनाई का होता है। जितना अच्छा आप इसको भूनते हैं ना, आपका सालन, आपका जो है वो सब्ज़ी दाल जो भी है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो देखें मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और ज़बरदस्त किस्म का ये देखें ऑयल सारा जो है वो इसके ऊपर आ गया है। अब बारी है इसमें सब्ज़ी शामिल करने की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे मैंने तोरियाँ धो के रखी थी और उसको सारी शामिल कर देते हैं। आपने एक भी वेस्ट नहीं करनी, अल्लाह की नेमतें हैं, किसी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे। आपने 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। और जब ये अच्छी से भुनाई हो जाएगी, अच्छा जैसे प्याज में बहुत ज़्यादा पानी होता है और मूली में बहुत पानी होता है और इस तरह आलूओं में बहुत पानी होता है, तो तोरी जो ऐसी सब्ज़ी है इसमें भी बहुत सा पानी होता है। मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। तो ये देखिए अभी मैंने इसको थोड़ी देर तक जो है वो अभी इसको भूनना ही है। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसने पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो अब हमें थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और फिर हमने फ्लेम लो करके, देखिए पानी देख रहे हैं आप इसमें, तो फिर इसको फ्लेम लो करके हम इसको उस वक्त तक पाएंगे कि हमारी तोरियां जो है ना वो गल जाएं। तो चलें जी इसको कवर करते हैं, फ्लेम लो करते हैं और इसको पकने देते हैं और फिर दरमियान में हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो चलें इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं। आप देखो कि तोरियों ने कितना ज़्यादा पानी जो है सब्ज़ी ने छोड़ दिया, ये देखिए। और तोरी हमारी जो है ये गल भी गई है, बहुत जल्दी गल जाती है। आपको इसको किसी कुकर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए जी अब फ्लेम को करना है हमने तेज़, इसका पानी ड्राई करना है ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो जल्दी से रेडी हो जाए। तो इसको फ्लेम जो है उसको करते हैं हम थोड़ी सी हाई और कवर करते हैं इसको पानी ड्राई होने के लिए। चलें चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह से देखिए पानी सारा ड्राई हो गया और ऑयल सारा ऊपर आ गया। सब्ज़ी हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो चलें जी हमारी सब्ज़ी हो गई रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कि ये कैसी लग रही है। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चों से गार्निशिंग करेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। तो माशाल्लाह तोरी की सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, ख़ुद भी और दूसरों को भी करवाइए। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।